दो जुड़वा लड़के अभी अभी पैदा हुए थे, लेकिन उनके पूरे शरीर पर मशरूम उग रहे थे। उनके माँ बाप को लगा कि अगर ये मशरूम तोड़ दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन उन दोनों बच्चों के शरीर पर फिर से मशरूम उगाए। माँ बाप को लगा कि उनके बच्चे कोई राक्षस हैं। डर के मारे उन्होंने दोनों बच्चों को सड़क किनारे छोड़ दिया। अच्छी बात ये रही कि उसी रास्ते से एक गांव का दंपति गुजर रहा था। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने उन दोनों बच्चों को देखा तो उनका दिल पिघल गया। वे उन्हें अपने घर ले गए और अपने ही बेटों की तरह पालने लगे। कुछ समय बाद एक दिन वह आदमी खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी कुदाल मिट्टी में दबे एक लकड़ी के बक्से से टकराई। उसने बॉक्स खोला तो अंदर सोने की ईंटें भरी हुई थी। यह देखकर वह जल्दी से अपना कोट उतारता है, सोने की ईंटों को उसमें लपेटता है और चुपके से घर ले आता है। वह नहीं चाहता था कि उसके दोनों बेटे पैसे देखकर लालची बन जाएं, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने धीरे धीरे सारी सोने की ईंटों को पैसों में बदल दिया और बचाकर रख लिया, लेकिन खुद वह हर दिन मजदूरी करता रहा ताकि उसके बेटे मेहनत की कीमत समझे। उसने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल भेजे और उनकी हर जरूरत पूरी की। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अब तक उस बूढ़े दंपति के पास बहुत पैसा हो चुका था। वे करोड़पति बन चुके थे। उधर दोनों बेटे भी बड़े हो चुके थे। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों की अपनी अपनी नौकरी और परिवार था। अब बूढ़े दंपति ने सोचा कि उनकी सारी दौलत किस बेटे को दी जाए, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे भिखारियों जैसे कपड़े पहनकर अपने बेटों की परीक्षा लेंगे। सबसे पहले वे शहर के उस बड़े और महंगे इलाके में गए जहां उनका बड़ा बेटा रहता था। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बड़ा बेटा उन्हें प्यार से घर बुलाएगा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे उनकी बहू ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाकर बोली, ये सारा सामान क्यों ले आए? अगर पड़ोसियों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि हमने कोई कबाड़ी बुला लिया है? बूढ़ी माँ ने धीरे से कहा, ये गांव की चीजें हैं बेटा, घर के बने सूखे शकरकंद लाए हैं तुम्हारे लिए। बहू बोली, अच्छा अच्छा बस रहने दीजिए, इन्हें अंदर मत लाइए, दरवाजे के पास ही रख दीजिए, मैंने अभी घर साफ करवाया है। बूढ़ी माँ बोली, बहू थोड़ी देर बैठ तो लेने दो, फिर हम चले जाएंगे। बहू ने कहा, आपके जूते बहुत गंदे हैं, रुकिए, ये चप्पल पहनिए तभी अंदर आइए। फिर उसने पानी दिया, लेकिन साथ ही ताना मारते हुए बोली, गिलास अभी अभी धुले हैं, कहीं आप तोड़ ना दें। तभी उनका बड़ा बेटा घर आ गया। माँ पापा आप लोग यहाँ क्यों आए? माँ ने कहा, तुमसे मिलने आए हैं बेटा। बेटा बोला, मिल लिया ना, अब मैं ठीक हूँ, आप लोग वापस चले जाइए। माँ ने हैरानी से कहा, अरे बेटा हम अभी तो आए हैं। बेटा बोला, माँ मैं बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन आप लोग बिना बताए आ गए, मैंने कुछ तैयार नहीं किया और आपके रुकने की भी जगह नहीं है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हम फर्श पर ही सो जाएंगे। बेटा तुरंत बोला, ये गांव नहीं शहर है, फर्श खराब हो गया तो कौन भरपाई करेगा? फिर बहू बोली, ठीक है आज एक रात सोफे पर गुजार लो, लेकिन सुबह होते ही वापस चले जाना। माँ ने धीरे से कहा, हम सोच रहे थे 2-3 दिन रुक जाए। बहू ने तुरंत मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, अगले हफ्ते मेरे पति के बॉस घर आने वाले हैं, आप लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं लगेगा। पिता ने बेटे की तरफ देखा और कहा, असल में हम एक काम से आए हैं। बेटे ने पूछा, क्या काम? पिता ने धीमी आवाज में कहा, गांव वाले घर की दीवार गिर गई है, नींव भी टूट गई है, उसे ठीक करवाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे, बस 2000 रुपए उधार दे दो। बेटा बोला, पापा बात ये नहीं कि मैं देना नहीं चाहता, लेकिन हमारे हर महीने बहुत खर्चे हैं, हमारे पास फालतू पैसे नहीं है। पिता ने कहा, बस 2000 ही चाहिए बेटा, दीवार ठीक हो जाएगी। तभी बहू बीच में बोल पड़ी, आज 2000 देंगे, कल 5000 मांगेंगे, फिर पूरी जिंदगी इन्हीं को पालना पड़ेगा क्या? पिता चुप हो गए, लेकिन उसी समय बहू फोन पर किसी से बोली, हाँ वो 28,000 वाला बैग आ गया, ठीक है मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। पिता ने ये सुना तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, 28,000 का बैग खरीद सकती हो लेकिन 2000 रुपए नहीं दे सकती? बेटा चिढ़कर बोला, पापा आप हिसाब मत लगाइए, हम जो कमाते हैं वो हमारा पैसा है। ये सुनकर बूढ़े माँ बाप का दिल टूट गया। वे चुपचाप वहां से निकल गए। बाहर आकर बूढ़ी माँ रोने लगी, क्या हमारा बेटा सच में इतना बदल गया? बूढ़े पिता ने उसे संभाला और कहा, रो मत, मैं उसे एक मौका और दूंगा, आज रात फिर जाऊंगा, देखता हूँ उसके दिल में हमारे लिए कुछ बचा भी है या नहीं। रात को तेज बारिश हो रही थी। बूढ़ा दंपति फिर से बेटे के घर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, बारिश बहुत तेज है, बस आज की रात अंदर रहने दो। लेकिन बहू फिर नाराज हो गई। तभी उसकी नजर बूढ़ी माँ के गले के स्कार्फ पर पड़ी। वह चिल्लाई, रुको, ये स्कार्फ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? फिर वह गुस्से में बोली, ये मेरा स्कार्फ है, ये मेरे कमरे में था, तुम इसे चुरा कर लाई हो। बूढ़ी माँ घबरा गई और बोली, नहीं बहू, ये तुमने पिछले साल मुझे दे दिया था, तुमने कहा था कि तुम्हें पुराना लग रहा है इसलिए नहीं चाहिए। लेकिन बहू चिल्लाने लगी, झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम चोर हो। बेटा भी बाहर आ गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये स्कार्फ तुम्हारे पास कैसे आया? माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा सच कह रही हूँ, पिछले साल तेरी पत्नी ने ही मुझे दिया था। लेकिन बेटा अपनी पत्नी की बात पर ही यकीन करने लगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, माँ बस करिए, स्कार्फ वापस कर दीजिए और यहाँ से जाइए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम भी मुझे चोर समझ रहे हो? बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, आप लोग जाइए। अब बूढ़ी माँ का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह रोते हुए बोली, मैंने इसे 30 साल पाला, इसे पढ़ाया लिखाया, इसके लिए अपनी गाय तक बेच दी और आज ये हमें पहचानने से भी इनकार कर रहा है। बूढ़े पिता ने भारी मन से कहा, चलो अब छोटे बेटे के पास चलते हैं। माँ ने डरते हुए पूछा, लेकिन छोटा बेटा तो हमारा असली बेटा भी नहीं है, क्या वो हमें अपनाएगा? पिता ने कहा, अपना बेटा हमें ठुकरा चुका है, अब देखते हैं जिसे हमने दिल से पाला उसके दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। और फिर दोनों भारी कदमों से छोटे बेटे के घर की तरफ चल पड़े।